तो आइए शुरू करते हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड। गुणनखंड को जब हम देखते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? दो शब्दों से। गुणन धन खंड। गुणनखंड को बनाने से पहले इसका अर्थ जानना जरूरी है, इसका मायने क्या होता है ना। तो गुणनखंड दो शब्दों से मिलकर बना होता है, गुणन धन खंड। ठीक है। और गुणन का मतलब होता है गुणा। गुणन का मतलब क्या होता है? गुणा। और खंड का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है। यानी इन दोनों को मिला दें तो इसका मतलब क्या होता है? गुणा में टुकड़ा कैसे करते हैं? तोड़ कर करते हैं ना। यानी गुणा में क्या करना? तोड़ना। क्या करना? गुणा में तोड़ना। गुणा के रूप में तोड़ना। ठीक है। और गुणा के रूप में तोड़ना का मतलब क्या? गुणा का मतलब क्या? तो गुणा का मतलब क्या होता है? गुणा जब हम बोलते हैं तो क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं। यानी पहाड़ा पढ़ना। क्या करना? पहाड़ा पढ़ना। ठीक है। तो गुणनखंड का मतलब क्या अर्थ निकल के आया? पहाड़ा पढ़ना। ठीक है। गुणनखंड कितने शब्दों से मिलकर बना है? गुणन धन खंड। गुणन मतलब गुणा और खंड मतलब टुकड़ा, तोड़ना, है ना। यानी कि गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? गुणा में तोड़ना। किसमें तोड़ना? गुणा। और गुणा का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। यानी पहाड़ा पढ़ना। जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है? गुणा में टूट जाती है ना। चलिए अब इसका एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो एक संख्या है हमारे पास 15। क्या आया? 15। और इसका प्रश्न आया कि बेटा इसका गुणनखंड करो। क्या करो? गुणनखंड करो। तो क्या करोगे आप? तो गुणनखंड करो मतलब गुणा में क्या करना है? इसको तोड़ना है। और गुणा में तोड़ना है का मतलब पहाड़ा पढ़ना, है ना। तो बताइए 15 किसके पहाड़े में आता है? तो 15 5 के पहाड़े में आता है। 5 तिया 15। ठीक है। तो आप देख रहे हो 15 जो है गुणा में टूट गया। 5 गुणा 3। इसी को बोलते हैं क्या? गुणनखंड। ठीक है। अब एक और लेते हैं। जैसे हमारे पास है 12। कितना है? 12। अब इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है ना। तो गुणनखंड करना है मतलब गुणा में तोड़ना है ना। और गुणा में तोड़ना है का मतलब पहाड़ा पढ़ना, है ना। तो पहाड़ा, अच्छा 12 किसके पहाड़े में आएगा? तो 3 के पहाड़े में आएगा। 3 चौका 12। ठीक है। उसके बाद तोड़ने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसमें ऐसी कोई संख्या है क्या जो किसी के पहाड़े में आता हो? 3 किसी के पहाड़े में नहीं आता, लेकिन 4 तो आता है जी। तो हम 4 को फिर से तोड़ लेंगे। 4 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े। अब ये टूटेगा क्या? 2 और किसी के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को गुणा के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है ना। अब इसको एक और तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे 12 का गुणनखंड निकालना है। किसका निकालना है? 12 का, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक आड़ी और एक खड़ी रेखा खींच लेते हैं। पहाड़ा पढ़ने के लिए क्या करते हैं? एक आड़ी और एक खड़ी, यानी एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद पहाड़ा पढ़ते हैं, है ना। तो बताइए 12 किसके पहाड़े में आता है? हम लोगों ने अभी पढ़ा था 3 के पहाड़े में आता है। 3 चौका 12। अब बताइए 4 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है। 2 दूना 4, है ना। तो इस प्रकार से, और फिर 2 किसके पहाड़े में आता है? 2 के। और जब लास्ट जो है 1 से हो जाए, है ना, 1 अब किसी के पहाड़े में नहीं आता, खत्म। तो इन्हीं को जब हम क्या करते हैं? गुणा में लिख लेते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? 12 का गुणनखंड। ये हो गया हमारा 12 का गुणनखंड। एकदम बराबर है दोनों। दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं। यहाँ भी है 3 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ भी है 3 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है।
तो इस प्रकार से जब हम किसी भी संख्या को पहाड़ा पढ़कर गुणा के रूप में तोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। गुणनखंड मतलब गुणनधन खंड, और गुणन का मतलब क्या होता है? गुणा। और खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा या तोड़ना, है ना। खंड खंड करना मतलब तोड़ करके, है ना। और दोनों को मिला देंगे क्या होगा? गुणा में तोड़ना। यानी कि गुणा करना मतलब गुणा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी पहाड़ा पढ़ना। तो जब हम किसी भी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? संख्या किसमें प्राप्त हो जाती है? गुणा के रूप में प्राप्त हो जाती है। जैसे 15, तो 15 किसके पहाड़े में आता है? तो 5 के पहाड़े में आता है। 5 दिया 15। 12 किसके पहाड़े में आता है? तो 3 के पहाड़े में आता है। 3 चौका 12, है ना। फिर 4 किसके पहाड़े में आता है? तो 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 गुणा 2। इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? गुणनखंड। ठीक है। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं इसको? फैक्टराइजेशन। तो अगर कोई बोले कि फैक्टराइजेशन करो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड, यानी गुणा में तोड़ना। अब आगे आते देखते हैं हम लोग और क्या प्रश्न आता है। अब एक प्रश्न आता है कि गुणज लिखो। क्या करो? गुणज। एक नया शब्द है गुणज। ठीक है। तो इसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गुणज का मतलब क्या होता है? गुणा में कौन सा शब्द दिख रहा है आपको? गुणा। क्या दिख रहा है? गुणज में कौन सा शब्द छिपा हुआ है? गुणा। और गुणा का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा? पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब एक सवाल आ जाएगा कि बेटा 5 का गुणज लिखो। क्या लिखो? 5 का गुणज लिखो। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गुणज मतलब गुणा, और गुणा मतलब पहाड़ा। मतलब ये क्या कह रहा है कि 5 का पहाड़ा लिखो। देख रहे हो कैसे घुमा रहा है ना। सीधा सीधा बोल देता 5 का पहाड़ा लिखो, है ना। लेकिन क्या बोल रहा है? 5 का गुणज लिखो, है ना। तो गुणज मतलब गुणा, और गुणा मतलब पहाड़ा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 5 का पहाड़ा लिख देंगे। 5 एकम 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 5 छह 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नवा 42। ऐसे ही क्या होते जाएगा? ये बढ़ते जाएगा। आगे बात समझ में। तो गुणज का मतलब क्या होता है? गुणा, और गुणा मतलब क्या होता है? पहाड़ा। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो बोल दिया कि जो है 2 का 5 गुणज लिखो। कितने गुणज? 5 गुणज। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। गुणज का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा है। गुणज का मतलब क्या होता है? गुणा, और गुणा मतलब क्या होता है? पहाड़ा। तो हमें क्या करना है? 2 का पहाड़ा लिख देना है बस। लेकिन कितने बार? 5 बार। क्योंकि यहाँ पर संख्या निश्चित कर दिया ना कि हमको आपको पहाड़ा 2 का कितने बार पढ़ना है? 5 बार ही पढ़ना है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, और 2 पंचे 10, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 2 का गुणज 5। ठीक है। 5 अब आगे हम लोग इसी से संबंधित और तथ्यों को पढ़ेंगे। गुणज, गुणनखंड, इनका उपयोग और कहाँ होता है
उपयोग। ठीक है, तो गुणनखंड का उपयोग जो होता है वो दो जगह होता है। कितने जगह पे होता है? दो जगह पे होता है। एक होता है लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है, इसमें उपयोग होता है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को शॉर्ट में कहते हैं L.C.M, LCM। लिस्ट से L, कॉमन से C और मल्टीपल से M। तो अगर आपको कोई कहे कि LCM निकालो, मतलब क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्ती, है ना। अब एक दूसरा होता है महत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। अब इसका क्या मतलब होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं HCF, HCF। तो गुणनखंड का दो जगहों पर उपयोग होता है। एक होता है लघुत्तम समापवर्ती और एक होता है महत्तम समापवर्ती वर्तक, ठीक है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती यानी कि LCM, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको इसका अर्थ समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? इसका अर्थ। और अर्थ समझने के लिए यहां पर आप देखो तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लघुत्तम धन समापवर्ती, ठीक है। अंग्रेजी में हम लोगों ने इसको क्या देखा था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लघुत्तम का मतलब क्या होता है? लघु, लघु का मतलब आप लोगों को बताए थे ना, क्या होता है? छोटा। लघुत्तम मतलब क्या होता है? छोटा। और छोटा ही नहीं, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा, है ना। इसी को और क्या कह सकते हैं हम लोग? सबसे कम, सबसे कम। कम, छोटा को कम भी कहते हैं, है ना। और कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। कॉमन उभयनिष्ठ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा तो कॉमन का मतलब समझ में आता है। कॉमन कैसे समझेंगे? देखो ऐसे, सबके पास दो दो आंखें हैं जी, सबके पास है ना दो दो आंखें जी। तो ये क्या है? सबके लिए कॉमन है कि नहीं? कॉमन, ठीक है। और जैसे मैं बोलूं मेरे पास चौक है, तो क्या है? सबके पास चौक है क्या? नहीं। तो मेरे पास में क्या हो गया? स्पेशल, है ना। तो जो सबके पास हो, जिसको सबको दे सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? कॉमन, है ना। जैसे सबके पास दो दो हाथ हैं, हाथ है ना, तो सब लोग के पास हाथ क्या हुआ? सबके लिए कॉमन, है ना। तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? एक तरह से कहा जाए जो सबके पास हो, है ना, सबके पास हो। सबसे कम जो सबसे पास हो।
अगर इन दोनों को मिला करके अगर अर्थ देखें हम लोग तो लघुत्तम समापवर्ती का मतलब क्या होता है इसको समझने का कोशिश करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं कोई कार्यक्रम वगैरह घर में रखते हैं ना, इसको कोई शादी पार्टी वगैरह रखा है ना, किसी का जन्मदिन पार्टी वगैरह है ना, तो पार्टी जब रखते हैं तो सबके लिए कुछ न कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो हम लोग सोचते हैं अगर मान लो सबको हमको चॉकलेट बांटना है, हम जन्मदिन का पार्टी रखा है हमने और हमें क्या करना है सबको चॉकलेट बांटना है। क्या बांटना है? चॉकलेट। तो कितना बांट लाएंगे चॉकलेट की सबको बराबर बराबर दे सके, सबके पास हो, मतलब सबके पास एक जैसा हो, मतलब ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। लघुत्तम मतलब क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ती का मतलब यहाँ पर होता है कि ऐसे समझ लो इसको कि कम से कम सामान, कम से कम सामान है ना, जिसे सब लोगों में सबके पास हो, मतलब क्या हो इसके पास बराबर, एक तरह से क्या कह सकते हैं इसको बराबर। कॉमन मतलब जैसे बोलते हैं सबके पास दो दो हाथ हैं, मतलब सबके पास दो दो हाथ क्या है, सबके पास बराबर हाथ है ना, किसी के पास कम ज्यादा नहीं है। सबके पास दो दो आंखें हैं तो सबके पास दो दो हैं, यानी सबके पास क्या है बराबर है। तो कम से कम सामान जिसे सब लोगों में बराबर बांट सके, क्या कर सके बांट सके। ठीक, तो लघुत्तम समापवर्ती का मतलब हम लोगों ने क्या निकाला, लघु मतलब सबसे कम, छोटा कम से कम है ना। जैसे मान लो हमको सबको चॉकलेट खिलाना है तो क्या पूरा एक डब्बा चॉकलेट उठा के ले आएंगे क्या? नहीं लाएंगे ना, क्योंकि जितना ज्यादा लाएंगे सामान उतना ज्यादा पैसा भी तो देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, तो हम इतना सामान लाएंगे, कम से कम इतना सामान लाएंगे कि हम सबको क्या कर सके बराबर बांट सके। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे बांटेंगे। तो मान लो जन्मदिन की पार्टी है, किसकी पार्टी है? जन्मदिन की पार्टी है ना, और उसमें हम लोगों ने क्या किया है, लोगों को आमंत्रित किया हुआ है। ठीक है, तो हम अनुमान लगाते हैं कि हमारी पार्टी में कितने लोग आएंगे, कार्यक्रम में कितने लोग आएंगे। तो हो सकता है 10 लोग आए, है ना, हो सकता है कि अगर और बढ़ गए तो हो सकता है 15 लोग भी आ जाएं, है ना, या अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं 20 हो सकते हैं। आई बात सुनने, जैसे हमने 10 परिवारों को आमंत्रित किया है तो हर घर से अगर एक एक आदमी आएंगे तो कितने लोग आएंगे? 10 लोग आएंगे ना। ठीक है, और किसी के यहाँ से हो सकता है कि 2 लोग आ जाएं, है ना, किसी के यहाँ से एक जना जाए तो हो सकता है कितने हो जाए 15 हो जाए। हो सकता है 10 परिवार में से सबके यहाँ से 2-2 लोग आ जाए तो कितने हो सकते हैं 20, यानी अधिक से अधिक 20 लोग हमारी पार्टी में आ सकते हैं। तो हमें इतना सामान लाना है कि हम 10 लोग आए तो भी हम सबको बराबर चॉकलेट दे सकें, 15 लोग आए तब भी और 20 लोग आए तब भी। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, सबको बराबर देंगे लेकिन जनसंख्या बढ़ेगा तो उनको सामान थोड़ा कम मिलेगा लेकिन बराबर मिलेगा, है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं कैसे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबका क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। ठीक है, 10 का क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड। ठीक है, तो 10 बताइए किसके पहाड़े में आता है? 5 के भी पहाड़े में आता है ना, 5 दूना 10। और फिर 2 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में आता है, 2 एक काम। अब बताइए एक किसी के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। अब आगे हम किसका करेंगे? 15 का गुणनखंड। 15 किसके पहाड़े में आता है? 5 के पहाड़े में आता है, 5 दिया 15, है ना। और 3 किसके पहाड़े में आता है? 3 के ही पहाड़े में आता है। आगे हम फिर किसका करेंगे? 20 का गुणनखंड। तो 2 के पहाड़े में आता है या 5 के भी पहाड़े में आ सकता है। 5 चौका 20, फिर 2 के पहाड़े में 2 दूना
फिर 2 के पहाड़े 2 एकाम 2। आ रही बात समझ में? तो इनको फिर हम नीचे लिख लेंगे एक साथ। 10 का गुणनखंड कितना मिला? 5 गुणा 2 है ना। 15 का गुणनखंड कितना मिला? 5 गुणा 3, ठीक है। और 20 का गुणनखंड कितना मिला? 5 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन सबको समान बांटना है, सबको बराबर बराबर देना है ना। तो हम क्या करेंगे? सबको सबसे पहले देखेंगे कि जो है कितना कितना हम सामान दे सकते हैं। तो देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 है ना। तो सबको हम कितना दे सकते हैं? 5 5 देंगे। सबको देना है और सबको बराबर देना है, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है। हाँ, लेकिन जो डबल होगा उसको 2 बार नहीं देना है ना, एक ही बार देना है, ठीक है। तो 5 5 सब में है ना, ठीक है। कॉमन है, क्या है? कॉमन है। तो कॉमन को आपको एक बार लिख लेना है। कितना मिला? 5, ठीक है। अब यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो क्या 4 आम देंगे क्या? उनको 4 चॉकलेट देंगे क्या? नहीं, इन दोनों को मिला करके यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ भी सॉरी दोनों में से कॉमन, मतलब जो सब में कॉमन है उसको पहले लेना है ना, ठीक है। 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो एक बार 2, ठीक है। अब बताइए ये 3 और नहीं है क्या? नहीं है, तो 3 भी देना पड़ेगा ना, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको देना है, ठीक है। और ये 2 इसके जैसा और नहीं है क्या कोई? ये 2 तो ले चुके हैं ना, ये 2 भी बच गया, तो इसको बिना खिला भेजना है क्या? नहीं, इसको भी खिलाना है, ठीक है। तो इसको भी लेना पड़ेगा। यानी अब हम क्या करेंगे? इन सबका गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो हमको कितना सामान लाना पड़ेगा? 2 तिया 6, 6 दूना और 12 पंचे 60, यानी हम 60 चॉकलेट लाएंगे। तो हम सबको बराबर बराबर बांट सकते हैं, ठीक है। चाहे 10 लोग आए, चाहे 15 लोग आए, चाहे 20 लोग आए। अगर मान लो 10 लोग आएंगे तो एक एक जन को कितना कितना चॉकलेट मिलेगा? 10 छक्का 60, 6 चॉकलेट मिलेगा सबको, 6 है ना। अगर 15 लोग आ गए तो सबको कितना कितना चॉकलेट मिलेगा? 15 का पढ़ा पढ़ो, 15 चौका 60, सबको 4 चॉकलेट मिलेगा बराबर, है ना। और अगर 20 लोग आ गए तो 20 तिया 60, सबको कितना कितना चॉकलेट मिलेगा? 3। संख्या बढ़ा तो सामान कम मिलेगा, लेकिन सबको बराबर। तो देखो हम एलसीएम के माध्यम से पता कर सकते हैं कि हमें कितना सामान लाना है, कम से कम, ठीक है। ज्यादा नहीं, सामान तो दुकान में बहुत सारा पड़ा हुआ है, भरा है ना। 10 पैकेट भरा हुआ है, 10 डब्बा है चॉकलेट, तो क्या पूरा सारा चॉकलेट एक ट्रक उठवा के ले आएंगे क्या? नहीं, हम इतना लाएंगे कि हम सबको बराबर बराबर दे सकें, कम से कम सामान जिसे हम सबको बराबर बराबर बांट सकें। तो इसी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं, ठीक है। और उसके लिए इस प्रकार से करना, एक ही सामान को अलग अलग नहीं देना है, इस चीज को ध्यान रखना है ना। जैसे 5 यहाँ भी था, 5 आदमी यहाँ, 5 आदमी यहाँ, 5 आदमी यहाँ, ठीक है ना। तो इन 5 को 3 बार नहीं लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे? 1 बार, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, है ना। तो इन दोनों को कितने बार लिखेंगे? 1 बार। क्यों? क्योंकि हमको कम देना है ना, कम सामान लाना है ना। ज्यादा सामान लाना है कि कम लाना है? कम लाना, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 लोग बच जा रहे हैं, तो क्या इनको छोड़ देंगे क्या? नहीं, इन 3 लोगों को भी हम सामान जो भी है हम चॉकलेट खिलाना चाहते हैं, मान लो हम चॉकलेट खिलाएंगे, ठीक है। अगर 2 लोग बच जा रहे हैं तो क्या इनको छोड़ देंगे क्या? नहीं, इसको भी खिलाएंगे, इसको भी चॉकलेट दे। एक और तरीका होता है एलसीएम निकालने का, ये तो हुआ प्रथम विधि, गुणनखंड विधि इसको बोलते हैं, ठीक है, पहला। अब एक दूसरा विधि भी होता है एलसीएम का, दूसरा विधि, इसको बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं इसको? भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। इसमें क्या करते हैं कि जितने लोग भी हैं, चाहे 10 लोग आए, चाहे 15 लोग आए, चाहे 20 लोग आए, सबको क्या करते हैं हम लोग? एक साथ सबका पारा पढ़ते हैं, ठीक है।
ऐसे, ठीक है। तो बताइए 10, 15 और 20 किसके पहाड़े में आता है? जिसके भी पहाड़े में आता है उसको, उससे आपको क्या करना है? पहाड़ा पढ़ना है। 5 के पहाड़े में आता है? हाँ, 5 गुना 5 तिया 5 चौका 20। ठीक है। अब बताइए 2, 3, 4 ये किसी के पहाड़े में आता है क्या? 2 और 4 2 के पहाड़े में आता है ना? हाँ, तो 2 से दे सकते हैं। 2 एका 3 तो नहीं आता, तो 3 को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, ठीक। फिर 2 दूना 4, ठीक। किसी भी व्यक्ति को बिना खाए नहीं जाने देना है ना, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब बताइए ये 3 किससे जाएगा? 3 से जाएगा। 3 एका 3 बच गया 2। अब फिर ये 2 किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 एका 2 ठीक है। अब इन सब पे क्या कर लेंगे हम लोग? गुणा कर लेंगे। आप लोग बताइए ये 2 विधि में से कौन सा विधि अच्छा लगा? ये पहला वाला अच्छा लगा कि दूसरा वाला अच्छा लगा? देखो क्या है, इसमें हम लोगों को अलग अलग पहाड़ा पढ़ना पड़ा ना जी, ठीक है। तो इसमें समय ज्यादा लगेगा और उसी चीज को यहाँ हम लोगों ने पहाड़ा क्या कर लिया? एक साथ पढ़ लिया। भाग का मतलब भी क्या होता है? बंटवारा होता है ना, पढ़े हो ना। और बंटवारा करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ हम लोगों को पहाड़ा पढ़ना पड़ा लेकिन एक साथ, है ना। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या हुआ? समय बचा, है ना, ठीक है। तो हमें क्या करना है? किसी प्रश्न को जल्दी बनाना है, फास्ट बनाना है, तो हमारे लिए ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा है ना, एक साथ। लेकिन सबको बांटना है, किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर बुलाएंगे और बिना खिलाए भेजेंगे तो दूसरे दिन क्या मिलेगा? जब भी मिलेगा ना तो गाली देगा, बोलेगा बुलाए रहीस खिलाए पर नहीं दहीस, है ना। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। तो इस प्रकार से सेम वही संख्या आ गया हमारे पास जी। आया ना, ठीक है। 2 तिया 6, 6 गुना 12, है ना, 12 पंचे 60, ठीक। यानी हमें कितने चॉकलेट लाने होंगे? 60 चॉकलेट लाने होंगे। यहाँ पे कितने चॉकलेट आए थे? 60, ठीक है। दोनों में उत्तर बिल्कुल सेम है, ठीक। आप लोगों को जो तरीका अच्छा लगे वैसे बना सकते हो, अलग अलग गुणनखंड करके बना सकते हो, एक साथ भी गुणनखंड करके बना सकते हो, ठीक है। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे दूसरा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग क्या कर लिए? सामान ले आए ना, 60 चॉकलेट आ गए ना, अब पार्टी कर लिए। अब पार्टी के दिन क्या करना है? सबको बराबर बराबर बांटना है। तो सबको बराबर बराबर बांटना है तो सबको कितना कितना चॉकलेट देना है भाई? 60 चॉकलेट है, एक एक जन को कितना कितना देना पड़ेगा, है ना। इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं? महत्तम निकालते हैं। तो हमारा कोशिश क्या रहता है? जो भी व्यक्ति हमारे घर में पार्टी में आ रहा है, कार्यक्रम में आया है, हम क्या चाहते हैं कि सबको भरपूर खिला के भेजें, है ना, कि आधा पेट खिला के भेजें, सोचते हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो अधिक से अधिक हम कितना दे सकते हैं? महत्तम का मतलब क्या होता है? महत्तम का मतलब क्या होता है? बड़ा। महत्तम का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा। और कॉमन का मतलब क्या होता है? सबको समान, सबको समान, यानी सबको क्या? बराबर। समान मतलब अभी हम लोग पढ़े ना कि सबके पास दो दो हाथ हैं, यानी सबके पास क्या है? बराबर हाथ है ना। और बड़ा को क्या बोलते हैं बेटा? अधिक, है ना। यानी महत्तम समापवर्तक का अगर अर्थ देखें तो क्या हुआ?
अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, लेकिन सबको बराबर, लेकिन सबको क्या, ये हुआ इसका मतलब हम सबको ज्यादा ज्यादा चॉकलेट खिला सके ऐसा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक जन को कितना कितना चॉकलेट मिलेगा। अधिक से अधिक लेकिन सबको बराबर। तो चलिए देखते हैं, जन्मदिन का पार्टी है ना, जन्मदिन का पार्टी है। अब इस दिन क्या हुआ, मान लो हम लोगों ने 10 लोगों को बुलाया, तो मान लो 15 भी आ सकते हैं और 20 भी आ सकते हैं। तो एक एक जन को कितना कितना चॉकलेट देंगे। यहाँ पर कुल सामान की बात नहीं हो रहा है ना, अधिक से अधिक सबको बराबर क्या करना है, सामान बांटना है। तो इसका भी दो विधि है बनाने का। एक पहला है गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि मतलब हम लोग जानते हैं, गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में तोड़ना, 10, 15 और 20 है ना। तो इस प्रकार से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच लेंगे और पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 गुना 10 है ना, फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकाम 2, फिर ये 5 से 5 तिया 15 और फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकाम 3, फिर ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 चौका 20, 2 से जाएगा, 2 गुना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकाम 2। अब इन सबको गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। 10 बराबर 5 गुणा 2 गुणा 1 है ना, एक को लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 15 बराबर 5 गुणा 3, एक को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाएगा क्या, 20, 20 बराबर 5 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है, सबको अधिक से अधिक देना है, लेकिन सबको क्या देना है, बराबर देना है। महत्तम मतलब है सबको अधिक से अधिक देना है, लेकिन सबको क्या करना है, बराबर देना है। जब सबको बराबर देना है भाई, तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तीनों बराबर हुआ। तो यहाँ पर हमको हमारा कितना आंसर आएगा, 5। अरे बात समझ में। अब बताइए 2 यहाँ है पर यहाँ 2 है क्या, यहाँ 2 है क्या, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या लेंगे, क्या नहीं। इस चीज को ध्यान रखना है ना, बराबर देना है और सबको देना है। तो 2 हम यहाँ देंगे, तो 2 इसको तो मिला ही नहीं, इसको मिला क्या, नहीं ना मिला, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, 2 आम नहीं देंगे। 3 यहाँ है क्या, नहीं है, यहाँ है क्या, नहीं है, तो बस इसी को बस देंगे, क्या गलत हो जाएगा ना। ठीक है, हमको बांटना है क्या, सब लोगों में अधिक से अधिक और लेकिन बराबर। तो इस चीज का ध्यान रखना है, 5 5 तीनों में था तो 5 केवल आएगा, है ना। 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है उनको हमें क्या कर देना है, छोड़ देना ना। ठीक है, यानी हम प्रत्येक जन को कितना कितने आम देंगे, 5 5 देंगे या 5 5 चॉकलेट देंगे। यही हमारा उत्तर है, सबको देना है लेकिन सबको क्या देना है, बराबर देना है, कम ज्यादा नहीं देना। यहाँ 2 चॉकलेट दे रहे हैं, इसको
इसके लिए तो बच गया ना, यहाँ तो है ही नहीं, इसको मिला ही नहीं, तो इसको हम 2 को नहीं देंगे। ठीक है, सबको बराबर देना है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब एक और दूसरी विधि देखते हैं इसका, भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। ठीक है, तो देखो भाग विधि से कैसे बनाते हैं। हमारे पास कितना है, 10 लोग भी आ सकते हैं, 15 लोग भी और 20 लोग भी, 28। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, क्योंकि भाग विधि नाम है तो क्या करेंगे, भाग देंगे। कैसे भाग देंगे देखो, 10, 15 और 20 इनको एक साथ लेकर के भाग दे सकते हैं, है ना, ऐसे 5 जाएगा, सबको बंटना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। 5 आम दिए तो सबको दिए ना, किसी को छोड़े क्या, है ना। 3 दे रहे थे लेकिन इन दोनों के पास तो था ही नहीं, तो इसलिए नहीं दिए। 2 यहाँ था, इधर था ही नहीं तो नहीं दिए। 5 सबको दे सकते हैं, 5 सबके पहाड़े में आता है ना, 5 के पहाड़े में 10, 15 और 20 आता है ना। ठीक है, 5 दूना 5 तिया 5 चौका 20। अब ऐसी कोई संख्या बताओ जो जिसके पहाड़े में 2 भी आता है, 3 भी आता है और 4 भी आता है। ऐसी कोई संख्या है क्या? नहीं है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 5। यानी हम प्रत्येक व्यक्ति को कितने चॉकलेट खिलाएंगे? 5। यानी हमारा HCF कितना हुआ? 5। आगे बात समझ में? तो ये विधि ये है, एक एक जन को नहीं खिलाना है ना, इस चीज को ध्यान रखना है ना। 2 आम इसको बस खिला दिए, इन लोगों को छोड़ दिए, ऐसा काम नहीं करना है, सबको बराबर बराबर देना है। ठीक, चलिए एक और तरीका है इसका बनाने का, उसको भी बता देता हूं। तुम लोगों को जो अच्छा लगे वो उससे बना सकते हो। बताओ, ये पहला वाला विधि अच्छा लगा कि ये दूसरा वाला अच्छा लगा? दूसरा वाला, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, जिसको जो अच्छा लगे वो बना सकते हो, इस विधि से, गुणनखंड विधि से या भाग विधि से। भाग विधि का एक और विधि है, उसको भी बता देता हूं मैं। जैसे 10, 15 और 20। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका भी नाम है भाग विधि। भाग मतलब बंटवारा। क्या करना? बंटवारा। तो हम लोग भाग करना जानते हैं ना, क्या करते हैं, बड़ी संख्या को अंदर और छोटी संख्या को बाहर। यानी 15 अंदर रहेगा और 10 बाहर। 15 आम को कितने लोगों में बांटना है? 10 लोग। ऐसे बांटते हैं ना, भाग ऐसे देते हैं ना। ठीक है, तो 10 एक काम, एक एक काम मिलेगा। ठीक है, 5 बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो ये जो बचा हुआ आम है ना, इससे अब इसको बांटेंगे 10 को। ठीक है, 5 दूना 10, पूरा खत्म। तो जिस भी संख्या से पूरा पूरा भाग जाएगा वही हमारा HCF होगा। कितना हुआ? 5 पूरा पूरा बांट दिया ना, बचा क्या? कुछ भी नहीं, है ना, सबको बराबर बराबर मिला। लेकिन अभी हमारे पास ये 20 लोग और है ना, इसको भी चेक करना है। तो इस 5 से हम क्या करेंगे, 20 को भी बांटने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। 5 चौका 20, हट गया पूरा। यानी हमारा HCF कितना आया? 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ गुणनखंड विधि से बनाए तो भी कितना आया? 5, है ना। इस भाग विधि का पहला वाला विधि से बनाए तो भी कितना आया? 5। और यहाँ भाग देकर के भी बनाए तब भी कितना आया? 5, है ना। जो पूरा पूरा बांट दे वही HCF ना, ध्यान रखना इस चीज को, पूरा पूरा बांट दे, शेषफल नहीं बचना चाहिए, है ना। ठीक है, तो आप लोगों को इस 3 विधियों में से जो विधि अच्छा लगे उस विधि से आप बना सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं, एलसीएम और HCF में संबंध। एलसीएम और HCF में संबंध।
इन दोनों में क्या रिलेशन है? मान लीजिए हमारे पास जो है दो संख्याएं हैं, 15 और 20। कितना है? 15 और 20। चलिए अब इसका निकालते हैं हम लोग एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दोनों को एक साथ गुणनखंड कर दो भैया, है ना? 5 जाएगा, 5 या 5 चौका, ठीक है। फिर 3 किससे जाएगा? 3 से ही जाएगा। सबको बांटना है ना, यहाँ पर सबके लिए सामान लाना है। एलसीएम मतलब कम से कम सामान लाना है, लेकिन सबके लिए लाना है। और 4 तो नहीं जाएगा, फिर 4 से ही चला जाएगा ये, है ना? 4 एक काम 4। अब इन सबका क्या कर लेंगे हम लोग? गुणा। 5 गुणा 3 गुणा 4। तो कितना चॉकलेट लाना पड़ेगा? 4 तिया 12, 12 पंचे 7, ठीक है। अब इसी का निकालते हैं हम लोग HCF। क्या निकालते हैं? HCF। HCF निकालने का तरीका बताया था आप लोगों को कि 15 और 20 का इसी विधि से बना लो, लेकिन सबको बंटना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए, है ना? तो 5 तिया 15, 5 चौका 20। अब बताओ, और ऐसी कोई संख्या है जिसके पहाड़े में 3 भी आता हो और 4 भी आता हो? नहीं है, तो छोड़ देंगे। तो HCF कितना आया हमारा? कितना आया? 5, केवल 5। यहाँ LCM कितना आया? 7, ठीक है। अब आप लोगों को एक मैजिक दिखाता हूं। अगर मैं ये पहली संख्या, ठीक है, और ये है दूसरी संख्या, सेकंड नंबर, है ना, इन दोनों का गुणा करूं, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है? 15 और दूसरी संख्या कितनी है? 20। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 दूना 30, 300। कितना आया? 300, है ना। और अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करूं, एलसीएम गुणित एचसीएफ, ठीक है, तो देखना कितना आता है। 60 गुणा 5, 60 गुणा 5। एलसीएम कितना है? 60 और एचसीएफ कितना है? 5। तो कितना हो गया? 5 छक्का 30। यहाँ भी कितना आया? 30। है मैजिक, यहाँ भी 300 और यहाँ भी 300। दोनों क्या हो गए? बराबर। दोनों क्या हो गए? अगर दो संख्याओं का, कितनी संख्याओं का? दो संख्याओं का अगर एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं और उन दोनों का गुणा करते हैं, क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, दोनों क्या होता है? बराबर होता। तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला बना लिया कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणित एचसीएफ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।